राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं सीईटी 12th लेवल के लिए एक टेस्ट सीरीज जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं और आज हम उस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें से बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपके कितने सवाल सही होते हैं इनमें से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आपके पहला सवाल है कि किसी व्यक्ति को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब का आकार खाली जगह होगा। कि किसी व्यक्ति को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होगा, आकार कैसा होगा उसका, तो उसका आकार होगा अत्यधिक आवर्तित। ये ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। उसके बाद आपके अगला सवाल है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति को क्या प्रभाव पड़ता है। जब सघन से विरल में जाता है तो उसकी गति बढ़ती है। ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। माखन का खट्टा होना, CO2 से सूखी गैस बनना या सूखी बर्फ बनना। इसके बाद है प्लेटिनियम के तार को गर्म करना या लोहे का चुंबकीयकरण करना। तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, तो देखो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा माखन का खट्टापन है जो आपके रासायनिकपन होगा। उसके बाद आपके अगला सवाल है कि अभिक्रिया में MgO प्लस CO Mg प्लस CO2 किस पदार्थ का ऑक्सीकरण है। तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकल रही है, तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन बाहर निकल के CO2 में जा रही है। तो देखो ऑक्सीकरण तो हुआ मैग्नीशियम का, और यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए कि अपचयन किसका हुआ है, तो वो हुआ है CO2 का। तो आपके मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि ऑक्सीजन अणु में खाली जगह होता है। ऑक्सीजन अणु में क्या होता है, तो ऑक्सीजन अणु में क्या होता है, एक डबल सहसंयोजक बंध होता है, एक द्विसहसंयोजक बंध होता है। इसके बाद है कि हेनिंग बॉन्ड द्वारा रासायनिक रूप में खोजा गया पहला तत्व कौन सा है। हेनिंग बॉन्ड द्वारा रासायनिक रूप में खोजा गया पहला तत्व, हेनिंग बॉन्ड ने सबसे पहले फास्फोरस को ढूंढा था, पहला रासायनिक तत्व। तो अगर आप सीईटी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और उसकी टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं रेगुलर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आपके लिए सवाल है कि गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करना है तो उसे कहते हैं एनीलिंग कहते हैं गर्म पानी को धीरे धीरे गिलास में ठंडा करना। इसके बाद है कि मीथेन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं या कितने एकल बंध मौजूद होते हैं। आपको पूछा गया मीथेन में कितने एकल बंध होते हैं, तो मीथेन में 4 एकल बंध होते हैं। 4 एकल बंध। मीथेन कौन सी संरचना होती है, CH4 H चारों तरफ जुड़े होते हैं, इस कारण इसमें 4 एकल बंध होते हैं। इसके बाद है कि मानव प्रजाति का एक नर अपने X गुणसूत्र को अपने खाली जगह से प्राप्त करता है। तो X गुणसूत्र को किससे प्राप्त करता है, माता से या पिता से। तो X गुणसूत्र होता है जो माता से प्राप्त करता है, तो यहाँ पे आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि मनुष्य में रक्त में प्लेटलेट्स खाली जगह निकलते हैं जो रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं। तो उसका कौन सी प्लेटलेट्स का कौन सा नाम है जो रक्त का थक्का बनाती है, तो वो है प्रोथ्रोम्बिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। इसके बाद है कि रक्त में श्वेत कणिकाएं खाली जगह होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ले लो या पोषक तत्वों का वहन करे, या जो श्वेत कणिका होती है जो शरीर को संक्रमण से बचाती है। तो सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा कि श्वेत कणिका शरीर को संक्रमण से बचाती है। इसके बाद है कि पेलेग्रा किसकी कमी से होता है। पेलेग्रा रोग है जो आपके नियासिन की कमी से होता है, नियोसिन की कमी से। इसके बाद है कि विटामिन के स्वाभाविक रूप में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। विटामिन के स्वाभाविक रूप में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से क्या उत्पन्न होता है, वो होता है आपके आंत उत्पन्न होती है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, देखो आत्मज्वर संक्रामक है और खसरा भी संक्रामक है, इन्फ्लुएंजा भी संक्रामक है, गठिया रोग है जो संक्रामक नहीं है। तो आपके सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
इसके बाद है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को कहा जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो होता है काशियोर कोर होता है, जो प्रोटीन की कमी से होता है रोग। इसके बाद आपकी गणित का सवाल है जो हम इस क्लास में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है और आपको समझाना भी तो पड़ेगा फिर। तो जो सवाल लाइनिंग वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपके अगला सवाल है ये कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा। देखो महिला ये है, जैसे समझ लेते हैं महिला है एम, तो एक महिला की ओर राज ने इशारा किया। ये महिला है जो मेरी माँ की ससुर के भाई की इकलौती बेटी है। जो महिला है वो मेरे राज की माँ के ससुर के भाई की माँ के ससुर के भाई की बेटी है, तो उसके क्या लगेगी, तो उसके लग जाएगी बुआ। तो आपके बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बीवी है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ आर एस का नाना से है। तो देखो 45 में आपके कौन सा हो जाएगा कि देखो सी ऑप्शन होगा इसमें कि आर है आर, तो आर का देखो जे पिता है और जे का पिता है एस, और एस का जो बीवी है वो है यू। तो इसमें आपके ये संबंध बराबर हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि अनाचरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनाचरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनाचरण में आपको उपसर्ग बताना है, तो उसमें है अन्न धन आ में अनाचरण बन जाता है। इसके बाद है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो प्रसन्नता शब्द होता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, आ प्र यता। तो देखो प्रसन्नता शब्द है उसमें प्रत्यय है ता प्रत्यय। यहाँ पे सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। पुत्र, साधु, मंदिर, दर्शन। तो देखो बहुवचन बताना है आपको, तो बहुवचन कौन सा होगा। देखो साधु भी एक वचन है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे साधु बहुवचन है, बाकी ये भी एक वचन है, मंदिर भी एक वचन है और पुत्र भी एक वचन है। बहुवचन बताना है तो बहुवचन क्या हो जाएगा आपके दर्शन आपके यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से स्वाधीन शब्द का विलोम छाटिए। स्वाधीन शब्द का विलोम छाटना है पराधीन, परातंत्र, आधीन या स्वतंत्र। तो देखो स्वाधीन का विलोम शब्द पूछा है आपको, तो यहाँ पे होगा पराधीन। ये ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। और अगर स्वतंत्र पूछा होगा तो यहाँ पे होता परातंत्र। स्वतंत्र पूछा होता तो यहाँ पे परातंत्र होता। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा सुधा, कौमुदी, सुधाकर, मनमथ। तो देखो अमृत का पूछा है तो वो होता है सुधा, अमृत का सुधा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध रूप छाटिए। कौन सा इसमें से शुद्ध रूप है इस शब्द का, तो वो है आपके साष्टांग। साष्टांग बी ऑप्शन आपके शुद्ध रूप है इस शब्द का। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि उ धन द धन य धन आ धन न वर्णों का मेल है। तो देखो उद और या उद्यान हो जाएगा आपके, तो आपके बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है एक शब्द क्या होगा उसके लिए। तो देखो जो अक्षर को पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए कौन सा अक्षर होगा आपको बताना है अनपढ़, सुलभ, साक्षर या निरक्षर। तो जो अक्षर का ज्ञान या अक्षर को पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं, साक्षर, और जो नहीं पढ़ना जानता उसे निरक्षर कहते हैं। तो यहाँ पे आपके डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद, दुष्परिणाम का आपको पूछा है तो देखो वो होगा दूधन परिणाम। दूधन परिणाम होगा सी ऑप्शन आपके यहाँ पे विसर्ग संधि पाई जाती है। इसके बाद है प्रतिदिन में समास है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो देखो
प्रतिदिन में कौन सा समास होगा आपके? अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। इसके बाद आपके लिए सवाल है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटना है तो लेन देन बुरा रिवाज है दहेज का, ये गलत है तो यहाँ पे क्रॉस। ये इसके बाद है कि बुरा रिवाज है लेन देन दहेज का, गलत है तो यहाँ पे भी क्रॉस। तो इसके बाद है कि दहेज का लेन देन बुरा रिवाज है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपकी राइट हो जाएगा, क्योंकि एकदम करेक्ट लाइन है, एकदम इसमें शब्द शुद्ध वाक्य है कि दहेज का लेन देन बुरा रिवाज है। और इससे अगला है कि लेन देन बुरा है दहेज का, ये पूरा गलत है, तो यहाँ पे सही होगा आपके सी ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है कार्य से निवृत्त होना। कार्य से निवृत्त होना कि उन्होंने अपना कार्य कर लिया, अब वो सही से है, अभी वो कुछ नहीं, उनका कार्य नहीं करना उन्हें। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि चिराग में चिराग जलाना, लोकाक्ति का सही अर्थ है चिराग में चिराग जलना, चिराग में चिराग जलाना। तो इसमें आपके हो जाएगा एक लाभ से दूसरा लाभ होना, बी ऑप्शन राइट है इसके। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि प्रसन्न का विलोम इनमें से नहीं है, अप्रसन्न, अप्रसन्न, दुखी या खिन्न। तो देखो प्रसन्न का पूछा है तो प्रसन्न क्या होता है? अप्रसन्न, अप्रसन्न, अप्रसन्न है जो प्रसन्न का विलोम शब्द नहीं है, प्रसन्न का विलोम शब्द है अप्रसन्न। यहाँ पे डबल न है और यहाँ पे सिर्फ न है, एक न है, तो यहाँ पे अर्थ दूसरा होगा अप्रसन्न का। इसके बाद आपके लिए सवाल है कि ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है ईद के दिन दिखाई देना, बहुत सुंदर होना, उपयुक्त सभी या दर्शन दुर्लभ होना। तो ईद का चांद होना इसका क्या अर्थ है आप सभी को बताएं कि दर्शन बहुत ही दुर्लभ होना, दर्शन बहुत ही दुर्लभ होना, मतलब सप्ताह में एक बार फेस दिखाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।